ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। डूंगरपुर से खबर है। डूंगरपुर में नेशनल हाईवे 8 पर उपद्रव का प्रकरण है। उपद्रवियों ने फिर लगाया हाईवे पर जाम। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर बुलेट से भी फायर किए हैं। ये बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त है। उपद्रवियों ने फिर से हाईवे पर जाम लगाया। पुलिस वहां पर भारी तादाद में मौजूद है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर बुलेट से फायर भी किए। शाम तक जयपुर पहुंचेगा 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल। कलेक्टर 5 बजे सीएमओ में होनी है वार्ता। ये कहा जा रहा है कि 5 बजे सीएमआर में वार्ता होनी है, बातचीत होगी मुख्यमंत्री से। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी रवि सीधा जुड़ चुके हैं। रुख रवि का ही मैं करूंगी। रवि, लगातार एक बार फिर से कहा जा रहा है कि उपद्रवियों ने हाईवे को फिर से जाम कर दिया है। क्या कुछ इनकी तरफ से कहना है? हालांकि खबर तो ये भी है कि 5 बजे सीएमआर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, देखिए दीपा, 5 बजे सीएमआर में बैठक होगी, लेकिन उससे पहले स्थिति जो है बेहद तनावपूर्ण है, बेहद खराब कही जा सकती है। आप देख सकते हैं कि पुलिस का जो जाब्ता, जो कि अब से तकरीबन, ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये अब से 1 किलोमीटर पहले थी, लेकिन इसको पीछे हटना पड़ा है। कई किलोमीटर पीछे तक पुलिस के जो जवान है उनको पीछे हटना पड़ा है, चूंकि स्थिति जो है लगातार खराब हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस का जो जाब्ता है, जो डूंगरपुर का और जो उदयपुर से आया था, वो तमाम जाब्ता जो है वापस लौट रहा है। क्योंकि अब से कुछ देर पहले तक ये जो रूट है, ये जो मेरे कैमरा पर्सन प्रकाश दिखाएंगे, पूरा जो एरिया है ये पूरा क्लियर था, लेकिन अब से कुछ मिनटों पहले जो है इस पूरे एरिया को ये जो एसटी के अभ्यर्थी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उपद्रवी जो हैं, उन्होंने फिर से अपने कब्जे में लिया और पुलिस की जो टीमें हैं उनको मजबूरी में पीछे हटना पड़ा है। मेरे सहयोगी पुनीत मेरे साथ में है। पुनीत, ऐसा भी सूचना आ रही है कि 7 से 8 ट्रकों में और आग लगाई है अभी फिलहाल, क्या कहना है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि 5 ट्रकों में आग लगा दी है और उनमें जो सामान था वो भी पूरी तरीके से लूटने की पुष्टि खबर आई है। और जो जाप्ता था उसको 2 किलोमीटर जो सुबह तक इन्होंने पुलिस ने छुड़ा लिया था, उसको भी इन्होंने वापस कवर में ले लिया है। पुलिस 2 किलोमीटर वापस पीछे आ गई। मतलब जो हालात कल रात को 12 बजे तक के थे वो वापस यथावत हो गए हैं। जी बिल्कुल, हालात जो है जो कल रात को थे वो अभी पूरी तरीके से फिर से तनावपूर्ण है। स्थिति नियंत्रण से बाहर है। पुलिस के मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे किस तरीके से ये जो तमाम पुलिस के ऑफिसर्स और दूसरे प्रशासनिक अधिकारी हैं, और साथ ही साथ देखिए आप किस तरीके से जो जाप्ता था जो कि दूसरे जिलों से आया है वो भी वापस लौटा है। वहां तक गाड़ियां जो है मेरे हम लोग दिखा रहे हैं, वहां तक गाड़ियां वापस चली गई हैं पुलिस की। तो कुल मिलाकर अभी जो स्थिति है वो किसी भी सूरत में नहीं कही जा सकती कि कंट्रोल में है। लगातार जो पथराव है वो हो रहा है, आगजनी की घटना है वो हो रही है। लगातार ये जो अभ्यर्थी हैं ये लगातार पथराव कर रहे हैं, दूसरे हथियारों से भी लैस हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती जो है फिलहाल पुलिस के लिए हो रही है। कभी पुलिस आगे बढ़ती है, कभी आंदोलनकारी थोड़ा पीछे होते हैं, फिर आंदोलनकारी वापस से आगे आते हैं। और ये देख सकते हैं, ये जो लास्ट पॉइंट जो हम दिखा रहे हैं यहाँ से, इस पॉइंट के ठीक आगे आंदोलनकारी जो है वो मौजूद हैं। इससे पहले जो है ये पुलिस की टीम है वो जो है कोशिश कर रही है, लेकिन अगर गाड़ियों की मूवमेंट देखें तो इस तरीके से है कि अगर थोड़ी भी स्थिति खराब होती है तो वापस भागने वाली पोजीशन होगी। मैं कोशिश करता हूं कि दीपा वहां तक भी हम दिखा पाए। मेरे कैमरा पर्सन प्रकाश को कहूंगा कि हमें यहां से थोड़ा और ज़्यादा आगे इसलिए जाना पड़ेगा कि हम वो जो विजुअल्स हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, लेकिन चूंकि वहां पर जो स्थिति है वो कंट्रोल में नहीं है। पुलिस के जो जवान हैं वो पूरी कोशिश जरूर कर रहे हैं। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लगातार रबर बुलेट से फायर किया जा रहा है, आंदोलनकारियों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी जो स्थिति है, तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का जो एरिया है उदयपुर अहमदाबाद हाईवे का, कांकरी डूंगरी वाले इलाके में, वो अभी तक आंदोलनकारियों के कब्जे में है। इस तरीके से विरोध आप कीजिए, आपकी कोई बात है अगर आप सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो पहुंचाइए, लेकिन ये आगजनी, ये तोड़फोड़, ये विरोध का कोई सही तरीका नहीं है। इसको लेकर भी लगातार हम यही कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें। कितनी बड़ी संख्या इनकी है, कितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं, और वहां पर कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी अभी मौजूद हो इस वक्त?
जी बिल्कुल, देखिए डूंगरपुर के जो एसपी हैं वो लगातार यहाँ सुबह से मौजूद हैं, माफ कीजिएगा सुबह से ही नहीं, कल देर रात से मौजूद हैं। इसके अलावा कलेक्टर और जो दूसरे अधिकारी है वो यहाँ मौजूद है। लेकिन एक बार और दिखाऊंगा, देखिए एक और जाब्ता जो है पुलिस का वो वापस लौट रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं स्थिति जो है पुलिस के कंट्रोल से बाहर है। पुलिस के पास इतनी मजबूती फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है कि इन आंदोलनकारियों को रोका जा सके। और चूंकि मजबूती की बड़ी बात यह है कि पुलिस को बहुत ज्यादा सख्ती दिखानी पड़ेगी, जो कि शायद अभी फिलहाल उनको मुनासिब नहीं लगती। चूंकि शाम को 5 बजे सीएम ने एक बैठक कॉल कर रखी है। मेरे सहयोगी पुनीत भी लगातार कल से इस पूरे घटनाक्रम को कवर कर रहे हैं। पुनीत, अभी क्या लग रहा है, स्थिति को कैसे नियंत्रित करने की कोशिश करे, पुलिस को भागना पड़ रहा है? मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा क्षेत्र है वो दोनों हाईवे दोनों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है और दोनों ही तरफ उपद्रवी जो हैं वो अपना डेरा जमाए हुए हैं। जैसे ही पुलिस आगे बढ़ती है ये दोनों तरफ खेतों और जंगल से हाईवे की तरफ पथराव कर देते हैं और पुलिस को वापस बैकफुट पे जाना पड़ता है। यही हालात कल लगातार 4 बजे से बने हुए हैं और अब स्थिति यह है कि अगर बिछीवाड़ा की तरफ से भी अगर पुलिस घेरा डालने की कोशिश करे तो हालात नियंत्रित किए जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए पुलिस की जो तमाम जो कोशिश हैं, तमाम जो कवायदें हैं वो पूरी शायद नहीं हो पा रही हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से चारों तरफ से इन ये जो आंदोलनकारी हैं इनको घेरा जाए और उसके बाद में उनको कंट्रोल करने की कोशिश हो। लेकिन कंट्रोल करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनसे बातचीत का जो जरिया है, बातचीत जो है वो हो। लेकिन उनकी कोई लीडरशिप जो है सीधे तौर पर निकल कर सामने नहीं आ रही है, जिससे कि रवि, लेकिन इतनी इसको इस तरीके से भी समझे, क्योंकि पहले से ये लोग लगातार पड़ाव पर थे। रीट की परीक्षा को लेकर ये एक तरीके से नाराज चल रहे थे, इसलिए पड़ाव पर भी 18 दिन का वक्त बताया जा रहा है। जब से ये नाराज थे, गुस्से में थे, विरोध भी कर रहे थे। क्या प्रशासन की तरफ से ऐसी स्थिति बन सकती है या फिर ऐसी कुछ तस्वीरें आ सकती हैं, इनकी नाराजगी सड़कों पर भी दिखाई दे सकती है? ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की गई थी जिससे ये आज आगजनी नहीं होती या फिर पथराव वहां पर नहीं किया जाता, ऐसी तस्वीर नहीं उभर कर आती? ये लापरवाही भी एक तरीके से समझे प्रशासन की, इंतजामात नहीं पुख्ता किए गए थे? जी बिल्कुल, देखिए दीपा, एक बड़ी बात यह है कि पिछले 18 दिनों से कांकरी डूंगरी जो जगह है, जो कि उदयपुर डूंगरपुर सीमा पर स्थित है, वहां पर इनका एक महापड़ाव चल रहा था। ऐसा नहीं है कि उनसे जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात नहीं की, जो तमाम जो स्थानीय विधायक हैं वो लोग उनसे मिलने गए थे। लेकिन चूंकि डिमांड जो है, सबसे बड़ी बात है इनकी जो डिमांड है वो सीधे तौर पर संवैधानिक नहीं कही जा सकती। चूंकि 1167 सीटें जो हैं वो रीट की 2018 रीट में जो अनारक्षित वर्ग की खाली रह गई थी, तो ये जो एसटी अभ्यर्थी हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो सीटें हैं इन पर जो है इन एसटी वर्ग से नियुक्ति कर दी जाए। तो ये कानून संबद्ध जो प्रक्रिया है वो नजर नहीं आती और यही वजह है कि जो बातचीत है वो किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पा रही है, किसी मंजिल पर नहीं पहुंच पा रही है। और ये जो डिमांड है इसको पूरा कर पाना शायद सरकार के लिए सीधे तौर पर जो है सीधे तौर पर उनके नियंत्रण में नजर नहीं आता। और यही वजह है कि कोशिश यही की जाएगी आज जब शाम को 5 बजे ये जो बैठक होगी। ये उससे पहले बताऊंगा, देखिए एक और जो पुलिस का जाब्ता है ये वापस लौट रहा है। इससे कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा सकता है कि पुलिस का इतना भारी तादाद में जो जाब्ता है उसको पीछे हटना पड़ा है। अब हम लोग जो हैं आपसे थोड़ी देर पहले इसी जगह पर इससे और थोड़ा सा आगे खड़े हुए थे जहां से हम कवर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये जो अभ्यर्थी हैं इन्होंने वापस से पुलिस पर हमला करना शुरू किया, पुलिस की टीमों को पीछे हटना पड़ा। हम लोगों को भी तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर पीछे जाना पड़ा है। तो फिलहाल जो स्थिति है वो पुलिस के नियंत्रण में नजर नहीं आ रही। मेरे कैमरा पर्सन प्रकाश को कहूंगा कि अगर संभव हो तो वो धुआं जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से आगजनी हुई है, यहाँ से साफ नजर आ रहा है। क्योंकि इससे आगे जा पाना इसलिए मुश्किल है कि दोनों तरफ से जो अभ्यर्थी हैं उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर खेतों में छुपे हुए हैं और दोनों तरफ से पथराव जो है किसी भी क्षण शुरू हो सकता है। मेरे कैमरा पर्सन पुनीत और माफ़ कीजिएगा मेरे सहयोगी जो पुनीत हैं वो और बताएंगे। पुनीत, कल भी इसी तरह के हालात कमोवेश बन गए थे 4 बजे के बाद में? जी, मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस को जैसे ही सूचना मिली कि हाईवे पर काकरी डूंगरी पर बैठे हुए अभ्यर्थियों ने और उनके समर्थकों ने डेरा डाल दिया है, हाईवे जाम कर दिया है। इसके बाद डूंगरपुर से एडिशनल एसपी के नेतृत्व में कुछ पुलिस फोर्स रवाना हुई थी और एसडीएम खुद मौके पे डूंगरपुर एसडीएम भी पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही पुलिस एसडीएम को उपद्रवियों ने देखा तो उन्हें लगा कि पुलिस उनको कतरने आई है और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। जैसे ही पथराव शुरू हुआ पुलिस के लिए पीछे बैकफुट पे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में एडिशनल एसपी गणपति महावर तो वहाँ फंस गए, लेकिन जो शेष जाता था वो पीछे की तरफ भागा। लेकिन उपद्रवियों ने खेतों और जंगल की तरफ से आकर उन पर चढ़ाई कर दी और इसी कारण कई पुलिसकर्मी और एसडीओ का ड्राइवर वगैरह काफी लोग घायल हुए। सेम हालात आज भी वही बन रहे हैं। जी
बिल्कुल, देखिए दीपा, मैं बताना चाहूंगा कि अभी वही स्थिति है, ये लास्ट पॉइंट है। इससे आगे जबकि ये राजस्थान का हिस्सा है, लेकिन अभी फिलहाल जो ये हिस्सा है यहाँ पर ना पुलिस का राज है ना प्रशासन का राज है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो उपद्रवी हैं, जो अभ्यर्थी एसटी के जो अभ्यर्थी हैं, जो कि ये चाहते हैं कि रीट 2018 की परीक्षा में माफ कीजिएगा, रीट 2018 के दौरान जो 1167 पद खाली रह गए थे उन पर इनकी नियुक्ति कर दी जाए। उन तमाम जो लोग हैं और उनके जो समर्थक हैं, उन सबका यहाँ पर अब से जो है अब राज है। ये जो जगह है, ये आप देख सकते हैं, पुलिस के जो वाहन हैं वो यहीं खड़े हुए हैं। इससे आगे तकरीबन 6 से 8 किलोमीटर का जो दायरा है वहां पर सिर्फ और सिर्फ इन अभ्यर्थियों का कब्जा है। इससे आगे जाने की कतई इजाजत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, खुद पुलिस के जो अधिकारी हैं, पुलिस की जो जवान हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम दलबल के साथ में जरूर हैं, लेकिन इतने नाकाफी ये स्थिति साबित हो रही है कि पुलिस के जो जवान हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको कई बार पीछे हटना पड़ा है और लगातार ये जो स्थिति है, अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो स्थिति है कब सॉल्व हो पाएगी, कब इसका सोल्यूशन निकल पाएगा। तो कुल मिलाकर ये अब से इस जगह से, और मेरे कैमरा पर्सन प्रकाश को कहूँगा कि दिखाएं, देखिए वहाँ तक अगर देख पाएँ, कैमरा दिखा पाए हमारे दर्शकों को वो नज़ारे, तो ये नज़ारे जो हैं बेहद दुख देने वाले हैं। ये जो दृश्य हैं बेहद दुख देने वाले हैं कि राजस्थान में इस तरह की स्थिति अभी देखने को मिल रही है कि यहाँ से आगे पुलिस का राज नहीं है। पुलिस का राज जहाँ हम लोग खड़े हैं बस यहीं तक नज़र आ रहा है, वो भी कितनी देर तक के लिए हो ये थोड़ा सा कह पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लगातार जो उपद्रवी हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, दूसरे हथियारों से लैस हैं। पुनीत बताएंगे, पुनीत कितने हथियार, कल जब इतने सारी तादाद में लोग थे, किस तरह के हथियार उनके पास में थे, कैसे उन्होंने अटैक किया पुलिस पर? रवि, मैं बताना चाहूंगा, इनके पास परंपरागत एक हथियार होता है, गोफन जिसे बोलते हैं, जिसमें बड़े बड़े पत्थरों को ये बॉर्डर्स की तरफ घुमाकर और हमला करते हैं, जिससे कि काफी, एक तो उसकी मारक क्षमता बढ़ जाती है और उससे चोट भी ज्यादा तेज होती है और काफी दूर तक इससे नुकसान पहुंचता है। और इसके अलावा इनके पास भाले भी हैं, इनके पास लठ भी हैं, लेकिन ये प्रमुखतया जो उपयोग में ले रहे हैं वो पत्थरों का उपयोग करके पुलिस को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दीपा, मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम ये जो पॉइंट्स दिखा रहे हैं बस ये लास्ट पॉइंट है। अगर सीधे तौर पर कहें, शायद ये गैर मुनासिब भी नहीं होगा कि ये जो पॉइंट है ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पर राजस्थान पुलिस जो है उसका कब्जा या फिर उसकी व्यवस्था जो है वो लागू हो रही है। इसके आगे राजस्थान पुलिस की भी व्यवस्था लागू नहीं हो रही है। ये तमाम पुलिस के वाहन जो हैं वो यहाँ पर हैं, उनको पीछे हटना पड़ा है। दूर उस तरफ अगर देखें तो कुछ लोग जो हैं वो खड़े नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ जो है, मेरे कैमरा पर्सन प्रकाश को कहूंगा कि दर्शकों को समझाने की भी कोशिश करें कि ये जो जगह है, इस तरफ खेत हैं और इस दूसरी तरफ खेत हैं, यहां पर भी लोग अगर मौजूद हों और वो पथराव कर दें तो इस बात में कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी भी क्षण इस तरफ से भी पथराव हो सकता है, दूसरी तरफ से भी पथराव हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो बड़ी गंभीर है। ये जो पुलिया है इसका आधा पार्ट अभी अगर हम कहें तो वो आंदोलनकारियों के कब्जे में है। उस तरफ पुलिस भी जो है आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये पुलिस के जो जवान हैं, अधिकारी जो हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर कैमरा पर्सन प्रकाश को कहूँगा कि एक बार दिखाएं। हालांकि उनको काफ़ी लंबा, मेरे कैमरा पर्सन जो है उनको भी काफ़ी लंबा चलना पड़ रहा है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जो फर्स्ट इंडिया के दर्शक हैं उनको ये हालात का पता चले कि किस तरीके से इस जगह पर अभी जो एसटी अभ्यर्थी हैं उन्होंने उपद्रव मचाया। देखिए नीचे वो निशान नज़र आ रहे हैं जब उन्होंने कुछ वाहनों में आग लगाई थी। इसके अलावा जो है एक होटल जो है वो जो है होटल में भयंकर तोड़फोड़ की थी। और ये देखिए अगर धुआं दिखता नजर आ रहा है तो ये वो जगह है जहां पर तकरीबन 7 से 8 ट्रक जो हैं वो आग के हवाले कर दिए गए हैं शायद। और पुलिस का जाब्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल रवि, क्योंकि ये धुआं उड़ता हुआ तस्वीरें वहां से जो आ रही है वो दर्शकों तक भी हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन कितनी बड़ी संख्या में ये उपद्रवी हैं। और जैसे कि आपने भी कहा कि पुलिस बल भारी संख्या में वहां पर तैनात है, लेकिन बस नहीं वो कर पा रहे हैं अपने बस में अभ्यर्थियों को जो नाराज हैं, जो गुस्से में हैं। कितनी बड़ी संख्या में उपद्रवी हैं और क्या ये सभी एक साथ हैं या फिर अलग अलग हिस्से में छिपे हुए, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि हर जगह से पत्थरबाजी हो सकती है, ये आशंका बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए दीपा, दरअसल स्थिति इतनी भयावह है, इतनी खतरनाक है कि पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं, उनको किसी चीज का कोई अनुमान नहीं लग पा रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये जो तमाम इलाका है
ये तमाम इलाके में ये लोग जो हैं वो निवास करते हैं, ये जो इनके सहयोगी हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं से किसी भी तरह से पथराव कर सकता है और दूसरी घटना को अंजाम दे सकता है। तो ऐसे में पुलिस के पास में सीधे तौर पर कोई ऐसी व्यवस्था जो है वो नहीं है कि इनको एक तरफा कंट्रोल किया जा सके। चारों तरफ से जो पथराव हो रहा है, चारों तरफ से अटैक हो रहा है पुलिस पर, और यही वजह है कि पुलिस को इतना भारी जाप्ता है, उसके बावजूद पीछे हटना पड़ रहा है। क्योंकि पीछे हटने का बड़ा कारण ये है कि या तो पुलिस जो है जवाबी कार्रवाई में कुछ कठोर कदम उठाए, लेकिन चूंकि इस तरह की शायद अभी तक अनुमति भी नहीं है, और पुलिस और प्रशासन के जो जवान है वो यही कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा मसला है इसको शांतिपूर्वक ढंग से जो है निपटा लिया जाए। लेकिन स्थिति जो है वो बेहद खराब इसीलिए है कि ये जो आंदोलनकारी हैं वो एक तरफ नहीं है, तमाम तरफ से और अलग अलग छोटे छोटे गुटों में हैं, और वहां से जो है लगातार प्रहार कर रहे हैं। और एक जो पुलिस के अधिकारी हैं वो देखिए उनको शायद चोट भी आई है। मनोज जी, आपको चोट आई है, क्या कहना है, क्या स्थिति? अभी आप आगे तक से थे? नहीं, स्थिति तो नॉर्मल ही है कोई, लेकिन वो कभी कभी नीचे उतर जाते हैं, फिर इनको हम खदेड़ते हैं, वो वापस ऊपर भाग जाते हैं। हम उनको ऊपर उतारने के लिए जाते हैं, फिर वो वापस पथराव शुरू कर देते हैं। ये टोपोग्राफी उनके फेवर में है, हम नीचे चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, और उन्होंने अलग अलग गुट में बना के अलग अलग बैठे हुए हैं। कितने पुलिस के बहुत सारे जवान ऑफिसर्स घायल हुए हैं। कोई बातचीत का कोई स्थिति बन पाई है कि उनके किसी लीडर से बातचीत की जाए? इनका कोई लीडर ही नहीं है, ये तो अनियंत्रित भीड़ है, इनका कोई लीडर है नहीं। हमने इनको इनवाइट भी किया था, 15 दिन से हम इनको रोज कह रहे हैं कि आप आइए, बातचीत का सिलसिला जारी रखिए, संवैधानिक रूप से वहाँ आप धरना दीजिए, लेकिन इन्होंने कोई मानी नहीं, ये डूंगरी पे बैठे हैं यहाँ बस ये, और इनका कोई नेता है नहीं। कितने पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी, माफ कीजिएगा, जवान जो हैं जिनको की चोटें आई हैं अभी जब ये घटनाक्रम हुआ है? तो वो जो वैसे हल्की और ज्यादा सभी चोटें तो सभी की आई है, करीब करीब थोड़ी थोड़ी सब चोटें, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ना और उतरना वो अपने आप में एक बड़ी अलग बात है। और ये इनकी टोपोग्राफी इनको पता है, ये दौड़ के चढ़ जाते हैं, और अपन पुलिस वाले हैं जो थोड़ा इसमें इनकी टोपोग्राफी से वाकिफ नहीं है। बिल्कुल, देखिए दीपा, जो सबसे बड़ी बात जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जो टोपोग्राफी यानी कि जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो इन आंदोलनकारियों के फेवर में, इसलिए चूंकि ये जो जगह है जहां पर ये जो लोग रहते हैं वो इनका आंगन है, इनका घर है, इनका घरवार है, और ऐसे में इनको सब चीजों का, सारे रास्तों का, छोटी पगडंडियों का, पथरीले रास्तों का सबका पता है। तो पुलिस को कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल जरूर आ रही है। पुलिस के अधिकांश जवान जो है वो घायल हुए हैं, एक और पुलिस के अधिकारी मेरे से बाहर हो जाएगी। आप अधिकारियों से पूछिए कि आखिर क्या करेंगे इसके बाद आगे, अगर नहीं मानते तो क्या किया जाएगा? यदि कोई करेंगे तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कुछ आपसे लगी? बिल्कुल, अभी आप ये बताएं कि ये जो स्थिति बन रही है तो आगे क्या पुलिस की क्या किस तरह से आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ऊपर से क्या करना है, कैसे कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है? जाब्ता क्लोज है, उच्च अधिकारी जो भी गए हैं उनकी पालना कराई जाएगी और कानून व्यवस्था बिगड़ने दी जाएगी। देखिए, पुलिस के जो अधिकारी हैं उनकी लगातार यही कोशिश है अपनी जान जोखिम में डाल के, ये सारे पुलिस के जो जवान हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं। तमाम जो लोग हैं उनके कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से चोटें आई हैं, परेशान हुए हैं, दर्द हुआ है, लेकिन कोशिश यही है। कल पिछले 18 घंटों 16 से 18 घंटों से ये जो हाईवे है वो जाम है। किसी भी तरीके से कोशिश यही हो रही है कि ये हाईवे जो है ये सुचारू हो सके, और ये जो लोग हैं जो कि लगातार डाल और पात की स्थिति में है, कभी पुलिस आगे होती है तो कभी पुलिस को दो कदम पीछे भी खींचने पड़ रहे हैं। तो कोशिश सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर इनका कोई लीडरशिप निकलकर सामने आती है, इनका कोशिश यही है रवि कि बातचीत के जरिए ही मामला शांत करवाया जाए, हाईवे को खुलवा लिया जाए, क्योंकि ये तरीका विरोध का सही तरीका नहीं है। इसी खबर पर लगातार बने हुए रवि, आपके पास भी वापस मैं आऊंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रोजगार को लेकर डूंगरपुर लगातार सुलग रहा है, तस्वीरें लगातार वहां से हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी रवि भी लगातार जुड़े हुए। रवि, कोई जानकारी अभी मिल रही हो अपडेटेड आपके पास? हालांकि लगातार आप यही कह रहे हैं कि स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए दीपा, अभी जो स्थिति है वो पूरी तरीके से नियंत्रण से बाहर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो जगह है जो कि हम लगातार दिखा रहे हैं, ये एंड पॉइंट है जहां से जो है आगे तक जो है आंदोलनकारियों का कब्जा है। वो तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। छुटपुट जो लोग हैं वो यहाँ से तस्वीरों में शायद नजर आ रहे हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो एसटी अभ्यर्थी हैं, उनके सहयोगी हैं, उनको सहयोग कर रहे हैं। और जो धुएं का गुब्बार अब तो शायद बहुत अच्छे से नजर आ रहा है,
क्योंकि 7 से 8 गाड़ियां और ज्यादा गाड़ियां भी हो सकती हैं जिनको कि इन आंदोलनकारियों ने आग लगाई है। ये जो पुलिया है इसके एक तरफ पुलिस का पूरा जाब्ता है। मेरे सहयोगी प्रकाश दिखाएंगे किस तरीके से पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। कोशिश यही है कि इस जगह से आगे की तरफ, चूंकि खेरवाड़ा कस्बा जो है वो यहाँ पर आ जाता है, तो ऐसे में इस तरफ आंदोलनकारी नहीं बढ़े। चूंकि कल रात को भी एक जो होटल है इस पुलिया के ठीक पास में, जिसके हमने विजुअल्स भी लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचाए थे, वहां पर बहुत बुरी तरीके से तोड़फोड़ की गई थी। तो अब कोशिश सिर्फ और सिर्फ पुलिस के जवान और पुलिस के अधिकारियों की यही है कि ये जो पॉइंट है जहां पर अभी हम लोग मौजूद हैं, यहां से आगे आंदोलनकारियों को और ये जो उपद्रवी तत्व हैं इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। क्योंकि अगर यहां से आगे अगर ये लोग जाते हैं तो खेरवाड़ा कस्बा है और वहां पर अगर अराजकता की स्थिति होती है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को बहुत सख्त एक्शन लेना पड़ जाएगा और जो स्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। जी दीपा। रवि, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया गया स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर तैनात है। कहा यह भी जा रहा है कि आंसू गैस के गोले भी वहां पर दागे गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थिति है वो नियंत्रण में होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अभी तक प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ किया गया, जरा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासनिक स्तर पर कोशिश यही होगी कि इनका जो लीडरशिप है उससे बात की जाए, लेकिन जैसा कि पुलिस के ऑफिसर्स ने भी बताया और जिस तरह से हम लोग लगातार कवरेज में हमारी बता रहे हैं कि ये जो उपद्रवी जो तत्व हैं, अब उपद्रवी इसलिए कहना पड़ रहा है कि अब तक ये आंदोलन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, लेकिन कल जब से इन्होंने कानून हाथ में लिया ये उपद्रवी तत्व हो गए हैं। तो ऐसे में इन लोगों की कोई एक सर्टेन लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप नहीं होने की वजह से प्रशासन बात नहीं कर पा रहा है, अनियंत्रित है तमाम जो भीड़ है वो। पुनीत, इनकी कोई लीडरशिप वगैरह से कोई बातचीत की कोशिश प्रशासन की तरफ से हुई है क्या? जी मैं बताना चाहूंगा, अभी कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने अनऑफिशियली बताया कोई 10 जनों का प्रतिनिधिमंडल जयपुर के लिए रवाना हो चुका है और शाम को सीएमआर में उनके साथ बैठक होनी है। लेकिन शाम तक कितना कॉम्प्रोमाइज सरकार सिविलियन की सुरक्षा को लेकर करेगी, पुलिस की सुरक्षा को लेकर करेगी, इसे लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस में भी अब काफी आक्रोश की स्थिति है कि कई जवान घायल हैं और पुलिस का ये कहना है कि जब तक उनके पास अब तक शूट एंड साइड के ऑर्डर नहीं होंगे तब तक ये हालात नियंत्रण में किसी भी सूरत में नहीं आ सकते। देखिए बिल्कुल, एक बड़ी बात यही है कि आज शाम को 5 बजे सीएमआर में जो प्रतिनिधि मंडल है आंदोलनकारियों का, उसकी मुख्यमंत्री के साथ बैठक होनी है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल देर रात को रवि, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन बीटीपी के विधायक राजकुमार रोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा मैं उन्हीं का रुख करती हूँ। राजकुमार रोज जी, इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी है आपको? क्योंकि लगातार एक तरफ जो विरोध ये कर रहे थे वो अब हिंसा का रूप ले चुकी है, लगातार आगजनी वहां पर हो रही है। आखिर इसको सुलझाने की कोशिश क्या की जाए प्रशासनिक स्तर पर? देखो, ये जो हिंसा का रूप लिया है, कहीं न कहीं प्रशासन की गलती रही है। पुलिस प्रशासन ने आगे से उकसाया है, पुलिस प्रशासन ने पहले लाठियां बरसाई है, इसलिए ये सारा माहौल बिगड़ा है अभी। हेलो, पहले से ये शांतिपूर्वक तरीके से 18 दिन से ये धरना चल रहा था वहाँ पहाड़ी पे, रात दिन वहाँ महिला पुरुष सब ले रहे थे, तब तक सरकार ने भी इसकी सूद नहीं ली। हेलो, लेकिन अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से ये विरोध कर रहे थे, 18 दिन से पड़ाव पर भी बैठे हुए थे, नाराजगी थी, वो शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाते, लेकिन हिंसा में क्यों उतारू हो गए? हिंसा आखिर क्यों इन्होंने अपना ली? ये जो मामला चल रहा है, 2018 अप्रैल 2018 की भर्ती है। 1.5 साल से बच्चे इस डूंगरी पे जनवरी 2020 में भी 11 दिन तक उस पहाड़ी पे बैठे थे। इससे पहले भी 21 दिन तक कलेक्टर के सामने धरना दिया। उन लोगों ने 1.5 साल से ये संघर्ष कर रहे हैं, आज तक सरकार ने इसका कोई समाधान नहीं निकाला इस संबंध में। और ये लोग जो अब सामाजिक कल जो मेन रीजन रहा है, कल जो हिंसा का रूप लिया है, इसमें कहीं न कहीं सरकार की गलती है, क्योंकि 24 तारीख को कल मीटिंग ली थी इस संबंध में। पहले से तय हो गया था कि 24 तारीख को मीटिंग लेंगे। अब 24 तारीख को मीटिंग नहीं ली गई और लेटर जारी कर दिया कि मीटिंग स्थगित की जाती है। इससे पूरे समाज में आक्रोश फैला और कई लोगों ने उसको मतलब आक्रामक रूप ले लिया। और रात के समय था। अब आज अभी वर्तमान में स्थिति हमारे पास जो अपडेट आ रही है, आप लोगों के पास पता नहीं क्या आ रही है, कि पुलिस प्रशासन भी जबरदस्ती हरकतें कर रहा है, पुलिस प्रशासन भी गाड़ियां जला रहा है, आगे से आगे होकर गाड़ियां जला रहा है और डाल रहे हैं बच्चों पे डाल रहे हैं। लेकिन राजकुमार जी, कल काफी देर तक समझाने की कोशिश भी हुई, लगातार कहा यही जा रहा है कि इस हिंसा को जानबूझ के सुलगाया जा रहा है, क्योंकि बात करने की प्रशासन के स्तर पर जब कोशिश की जाती है तो इनका कोई लीडर निकलकर सामने नहीं आता, इनका कोई लीडर ही नहीं है।
अभी हमारी तरफ से टीएडी मंत्री महोदय की तरफ से, हमारी तरफ से, सगवाड़ा एमएलए साहब की तरफ से हमने 10 से 15 आदमी डिप्यूट किए। इस मामले को बच्चों और प्रशासन के बीच में समन्वय बनाए, उनसे आमने सामने वार्तालाप करे। मीटिंग चल रही है डूंगरपुर कलेक्ट्रेट में, फिर भी पुलिस प्रशासन अपनी हरकतें से बाज नहीं आ रहा है। वो अपनी हरकतें कर ही रहा है। आसपास हाईवे के आसपास जो जो मकान थे उन मकानों में जाके तोड़फोड़ किए। आपके पास वीडियो भी कुछ समय में पहुंच जाएंगे। अब इस मामले को प्रशासन को सुलझाना चाहिए और उलझाने का काम कर रहा है प्रशासन। अच्छा, आप प्रशासन पर ये आरोप लगा रहे हैं एक तरीके से कि प्रशासन ने ही जानबूझ के उनको उकसाने की कोशिश की, आप ये कह रहे हैं? कल 18 देखो, लड़कों को अगर ऐसा करना था 1.5 साल से संघर्ष कर रहे, 1.5 साल पहले ही कर लेते हाईवे जाम। 18 दिन इस बारिश के समय, न तो उस समय सरकार को दिखा, न मीडिया को दिखा। 18 दिन महिलाएं रही है वहाँ, उस बिना छत के उस पहाड़ी पे 18 दिन वहाँ रहे हो ये लोग। तब तक किसी को नहीं सूझा इस संबंध में। अब 24 तारीख को मीटिंग का था, इससे पहले भी 14 तारीख को मीटिंग का था। 14 तारीख की मीटिंग भी स्थगित कर दी। इस संबंध में आज 1.5 साल से आज मामला चल रहा है, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से इस संबंध में व्यवस्थित बैठक नहीं हुई, इसका निर्णय नहीं निकाला गया। और कल 24 को भी बैठक थी, उस बैठक को भी स्थगित कर दिया और वो लेटर वायरल हो गया। तो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश पैदा हुआ कि सरकार अब तक हमारा नहीं सुनना चाह रही है। राजकुमार जी, आप ये कह रहे हैं सीधे तौर पर कि प्रशासन को इनकी बातें सुननी चाहिए। तो बात सुनने के लिए तो आज जो 10 ये डेलीगेशन है वो भी सीएमआर पहुंच रहा है, लगातार बात तो की जाएगी। आज जब वहां पर डेलीगेशन पहुंचेगा तो फिर क्यों नहीं इस पूरे मामले को शांत किया जाए? बिल्कुल शांत तो हो जाएगा, लेकिन इसमें शांत तो होगा तो दोनों तरफ से व्यवस्थित तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से, बच्चे शांतिपूर्वक तरीके से अगर बैठे हैं तो प्रशासन को कोई हलचल नहीं करनी चाहिए। प्रशासन हलचल करेगा तो बच्चे अपने हिसाब से करेंगे, इसलिए माहौल बड़ा है। अगर हम चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बने तो दोनों तरफ से शांति व्यवस्था हो जानी चाहिए। सरकार से मीटिंग, आज शाम को भी सीएम साहब से मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में जो है वो फैसला हो जाएगा। आप जो मांगे इन अभ्यर्थियों की हैं, आप अभ्यर्थी से उपद्रवी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिंसक ये हो चुके हैं, लेकिन आप मानते हैं कि जो मांगे इनकी है वो जायज है, सभी मांगे ठीक है, सरकार को सुननी चाहिए, जल्दी एक्शन भी लेना चाहिए, ऐसा कुछ? बिल्कुल सभी मांगे जायज हैं। जनवरी 2020 में ही सरकार ने कमेटी गठित की थी इस संबंध में, इसका निर्णय निकाल लेंगे, लेकिन आज सितंबर आ गया, अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं हुआ और आज तक बैठक नहीं हुई। अब इतने समय से लंबा आंदोलन चल रहा था। 21 दिन तक, पहले दिसंबर महीने में उन लोगों ने दिसंबर 2019 में वहां धरना दिया था। पूरे आदिवासी इलाके में प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक एसडीएम कार्यालय पर धरना दिया गया है। पूरे उदयपुर संभाग में इस मांग को लेकर 1.5 साल से मांग चल रही है, लेकिन आज तक सरकार को संवेदनशील होकर इसके संबंध में वार्ता कर देनी चाहिए थी। उसका कोई न कोई निस्तारण कर देना चाहिए था। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैसे है कि कोई भी निस्तारण कर देना चाहिए था। आज तक इस चीज को लटका के रखा है। लेकिन राजकुमार जी, ये तरीका तो कोई सही नहीं है ना, क्योंकि आज एसटी वाले विरोध कर रहे हैं, हिंसा पे उतारू हो गए, कल एससी वाले सामने आते हैं, परसों सवर्ण आते हैं, तो ऐसे में तो हिंसा की तस्वीरें अलग अलग जगहों से आएंगी। इसको आप जायज कैसे कह सकते हैं? सरकार को इस संबंध में निर्णय लेना चाहिए। 2016 की अधिसूचना कहती है, उस अधिसूचना के आधार पर वहाँ नियुक्ति दे दी जाए बच्चों को। अधिसूचना कह रही है स्पष्ट पात्र बच्चों से भरा जाए। एसटी के पात्र बच्चे हैं, इसके बाद भी उन सीटों पे नहीं भरा जा रहा, खाली छोड़ा जा रहा है। तो राजकुमार जी, आप क्या वहां जाएंगे? क्या आपकी किसी से बातचीत हो पाई है या फिर आप जाएंगे? आपने अपनी तरफ से कोई कोशिश की? सीएम साहब से बात हुई है। सीएम साहब ने आश्वस्त भी किया है कि इसका निर्णय अपन जल्दी ले लेंगे, और सीएम साहब ने कहा है आज शाम को मीटिंग रखी है इस संबंध में। सीएमआर मीटिंग रखी है, उस मीटिंग में जो है वो फैसला ले लिया जाएगा। अब उस आदिवासी इलाके के लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का काम ही यही होता है कि आदिवासी इलाके की कोई भी समस्या है, कोई भी मामला चल रहा है तो उसकी मीटिंग लेके उसका निस्तारण करे। आज 1.5 साल से ये मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग नहीं हुई है। तो आप लगातार, आपने कहा कि आप उपद्रवियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। राजकुमार जी, समझाइश की कोई कोशिश आप कर रहे हैं उपद्रवियों? हमारी तरफ से पूरी कोशिश से मामला शांत तो हो चुका है, बिल्कुल शांत हो चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन उन लोगों को उकसा रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको खदेड़ने का, पूरी तरीके से बिखेरने का काम चल रहा है, और ये स्थिति बनी तो और माहौल खराब होगा। अब लोगों को जबरदस्ती भगा रहे हैं, जबरदस्ती उनको उठाने। बिल्कुल राजकुमार रोड जी, लगातार यही कहा जा रहा है कि आप विरोध कीजिए, लेकिन हिंसा में उतारू मत हो जाइए, हिंसक आप मत होइए, क्योंकि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार रोड जी, बीटीपी विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि मांगे जो है वो जायज हैं, लेकिन उन मांगों को सरकार को माननी चाहिए, उस पर बैठकें होनी चाहिए और आगे बातचीत के माध्यम से इस पूरे मसले को सुलझाना चाहिए।